वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 6 मार्च 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, कैच द रेन 2023 अभियान नई दिल्ली में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा साथियों शुरू किया गया है कैच द रेन अभियान। और यह कहाँ शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। अब साथियों हम आज जानेंगे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को। तो आज देखते हैं अनुच्छेद 52 में क्या है, तो भारत का एक राष्ट्रपति हो। अनुच्छेद 53 में क्या है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में क्या है, तो राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 में क्या है, तो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। अनुच्छेद 56 में क्या है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनः निर्वाचन के लिए अर्हताएं अर्थात क्वालिफिकेशन। अनुच्छेद 58 में क्या है, तो राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 58 में है। साथियों एक बार फिर से देखते हैं, तो भारत में एक राष्ट्रपति हो इसका वर्णन 52 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में है और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 56 में है। पुनः चुनाव के लिए अर्हताएं अनुच्छेद 57 में है। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता का वर्णन जो है वह किस अनुच्छेद में है, तो 58 में है। साथियों किस अनुच्छेद में है? 58 में। राष्ट्रपति कार्यकाल की दशाएं यह है 59 में। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो है वो अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पद रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय का वर्णन है अनुच्छेद 62 में। और राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 72 में है। साथियों किसमें है? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति प्रदान करता है अनुच्छेद 111 के तहत। साथियों और अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है 123 के तहत। और राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 143 में। साथियों किसमें है? तो 143 में है। तो ये था राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। साथियों अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है। अब स्पेस एक्स साथियों, तो स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? एलन मस्क हैं। स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई? तो 14 मार्च 2002 को हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में है। साथियों आज आपको बताना है इसरो के बारे में। साथियों ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या क्या जानते हो आप, इसकी संपूर्ण जानकारी देनी है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों अब नासा के साथियों मिशन का है, तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वॉशिंगटन में है। और स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में है। नासा की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को हुई। और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो बिल नेल्सन है नासा के साथियों एडमिनिस्ट्रेशन। साथियों DRDO के चेयरमैन कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में साथियों हुआ है क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन। साथियों और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की है। और क्वाड समूह में कौन कौन से देश हैं? तो भारत, जापान, अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका है। साथियों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। अमेरिका की राजधानी क्या है साथियों? तो वॉशिंगटन DC है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। अब साथियों नई दिल्ली में हुई है। साथियों तो नई दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हेडक्वार्टर है जिसकी स्थापना 1939 में हुई। राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात NCC की स्थापना 1948 में हुई और इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की स्थापना कब हुई? 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल अर्थात BSF की स्थापना कब हुई? 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना कब हुई? तो 1984 में हुई। और ये सब का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना कब हुई? तो 1969 में हुई। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था और यह नई दिल्ली में है। सफदरगंज का मकबरा का निर्माण सुजाउद्दौला ने करवाया। खिरकी मस्जिद का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया। हुमायूं का मकबरा कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। साथियों कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था?
और कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, और वर्तमान में कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है, और जो कुतुब मीनार का अंतिम मंजिल है उसका निर्माण किसने करवाया। तो ये सारे प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और लाल किला 2007 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में साथियों। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। और केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान का हेडक्वार्टर भी साथियों नई दिल्ली में है। डीआरडीओ साथियों कई बार इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, और इसकी स्थापना कब हुई कई बार पूछा गया है। तो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। डीआरडीओ की स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को, और साथियों नासा की स्थापना कब हुई, तो 29 जुलाई 1958 को। डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। साथियों कहीं कहीं नॉलेज लिखा मिल जाएगा आपको कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज डीआरडीओ का मोटो है। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, तो समीर वेंकटपति कामत है। किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। गंगा उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। और संस्कृत मंत्रालय ने स्वर धरोहर महोत्सव की शुरुआत नई दिल्ली में की। साथियों केंद्रीय संस्कृत मंत्री हैं कौन, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है साथियों, तो अश्वनी वैष्णव और मनसुख मंडाविया ने, अर्थात इसका आंसर है ए और बी साथियों। क्या है, तो ए और बी साथियों। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, इन दोनों के द्वारा साथियों इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। साथियों इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई, तो 16 अप्रैल 1853 को इसकी स्थापना हुई, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे साथियों। साथियों प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, किसे उप थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो एम.वी. सुचिंदर कुमार को उप थल सेना अध्यक्ष चुना गया है साथियों वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो जनरल मनोज पांडे हैं। अब देखिए इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है साथियों। तीनों सेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सीबीआई का हेडक्वार्टर भी साथियों नई दिल्ली में है। रॉ का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है, और तीनों सेना का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। और इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स के साथियों चीफ कौन है, तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है, जनरल मनोज पांडे हैं। नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की G20 बैठक कहाँ शुरू हुई है, तो गुरुग्राम में शुरू हुई साथियों। कहाँ पर, गुरुग्राम में। और भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। भारत का पहला अनाज एटीएम अन्नपूर्णा एटीएम भी गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में है, और गुरुग्राम हरियाणा में है साथियों। तो G20 विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हो रही है, नई दिल्ली में हो रही है। अब साथियों हरियाणा, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर हैं। और यहाँ पे राज्यसभा 5 है और लोकसभा 10 है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुरुग्राम में है। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में है। और दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय राखी गढ़ी में बन रहा है साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय साथियों। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में हरियाणा प्रथम स्थान पर है। और पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया हरियाणा ने, और इसके लिए सरल पोर्टल लॉन्च किया है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष प्रदर्शनी का आयोजन किस राज्य में हुआ है, तो गोवा में हुआ है साथियों। कहाँ हुआ है, गोवा में। अब गोवा में हुआ है तो गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है।
गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। नंदा झील है गोवा में, जिसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। साथियों, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो चिल्का झील है, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह ओडिशा में है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा में होगा। साथ ही 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। क्लीन एथॉन का आयोजन गोवा के मिरीमारा बीच पर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन गोवा में हुआ है और गोवा में ही है साथियों जुआरी बीच। और एक झरना भी गोवा में है, उसका नाम है दूध सागर झरना। कहाँ है? तो गोवा में है। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किस राज्य में किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में साथियों भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा। अब उत्तराखंड में किया जाएगा, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह हैं। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड में राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 5 है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका पुराना नाम क्या है? तो हैली नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना हुई 1936 में और इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से राम गंगा नदी निकलती है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना। उत्तराखंड में है सूर्यधार झील और नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। वैसे साथियों, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है उत्तराखंड में। लखपति दीदी मेले का शुभारंभ उत्तराखंड में हुआ है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड उत्तराखंड ने जीता है और गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार साथियों दिया गया था। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था साथियों कि गांव गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कहाँ की जा रही है? तो दुबई में की जा रही है। दस्तलिख सैन्याभ्यास 2023 का आयोजन भारत के किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो उज्बेकिस्तान में। भारत और किस देश के मध्य किया जाएगा? तो उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। और एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डी गुगेस को साथियों सम्मानित किया है। आज का आपका प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हाल ही में बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? दूसरा प्रश्न आपका है, भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ समझौता किया है? और तीसरा प्रश्न आपका है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और साथियों, इस वीडियो का PDF टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।